मैंने अभी एक पिक्चर भेजी थी। ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव की कंप्लीट पिक्चर है। जैसे कि हमने कल बात की थी इम्पल्स वेव के ऊपर, और उसके अंदर लीडिंग डायगोनल की हमने बात की थी और एंडिंग डायगोनल की बात की थी। फर्क क्या है? जैसे कि एक इम्पल्स के अंदर कितनी वेव्स होती हैं? 5। ठीक है, जी 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके जी से जो लीडिंग डायगोनल होती है उसके अंदर 3 इम्पल्सेस होती हैं। एक ये कंप्लीट इम्पल्स, दूसरी ये कंप्लीट इम्पल्स, और तीसरी फिर से एक कंप्लीट इम्पल्स होती है। बाकी 2 जिगजैग होती हैं। हाँ तो बिल्कुल सर। इसको हम कंप्लीट एक अगर जिगजैग काउंट करें, एक इम्पल्स काउंट करें, तो ये कंप्लीट हम इसको वेव काउंट करते हैं ऐसे। एक, ये बन गई हमारी एक वेव, ये बन गई दूसरी वेव, ये बन गई तीसरी वेव, ये बन गई चौथी वेव, और ये बन गई हमारी 5वीं वेव। तो हम इस तरीके से भी इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अंदर फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक बड़ी वेव के अंदर 3 इम्पल्स है और एक करेक्शन के अंदर जिगजैग है। एक बड़ी वेव के अंदर 3 इम्पल्स, और जैसे कि मैंने कल आप लोगों को शो भी कराया था। ठीक है, जी सर। फिर उसके आगे चलते हैं तो एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल क्या होता है? एग्जैक्टली। ये जिगजैग के साथ चलती है, लेकिन इसका ओवरऑल अगर मैं व्यू दिखाऊं ना, तो ये क्या है? एक इम्पल्स, ये दूसरी इम्पल्स, ये तीसरी वेव, मतलब ये एक इम्पल्स करेक्शन, फिर दूसरी इम्पल्स करेक्शन, और ये तीसरी इम्पल्स। मतलब इसके अंदर आपको वही मिलता है जो लीडिंग डायगोनल के अंदर मिलता है। एंडिंग डायगोनल के अंदर बस ये एक कंप्लीट वेव के अंदर 3 इम्पल्स होती है, यहां पर 2, बस एक जिगजैग होती है। ऊपर भी जिगजैग, नीचे भी जिगजैग, ऊपर इस तरीके से प्राइस चलती है। और इसके अंदर ये सारी काउंट होती है करेक्शन 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 करेक्शन। मतलब जिगजैग का नाम क्या है? करेक्शन है ना। तो ये जी एक सर। रिवर्सल पैटर्न बनता है हमारा। और अगर प्राइस ऐसे अप ट्रेंड से ऊपर आती है और ऐसे यहां से प्राइस ऊपर चलना शुरू हो, तो ये हमारी कौन सी वो बन जाएगी? राइजिंग वेज बन जाएगी। राइजिंग वेज से क्या होता है? फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, राइट। तो जी सर। एंडिंग डायगोनल हमेशा हमारी जो है ना रिवर्सल पैटर्न ही बनता है, इसके बाद फिर मार्केट गिरती है। और लीडिंग डायगोनल के अंदर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट करेक्शन बने, फिर मार्केट कंटिन्यू करे, या फिर रिवर्सल भी बन सकता है। लेकिन फोकस करो करेक्शन के ऊपर। जैसे मैंने कल बताया, जिगजैग सिंगल जिगजैग होती है। इसके अंदर एक बड़ी वेव, एक छोटी वेव, एक बड़ी वेव बनती है। और डबल जिगजैग के अंदर एक कनेक्टिंग वेव होती है, फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, अब यहां पर डायरेक्शन है, यहां पर क्या है? मतलब कि ऊपर की तरफ ये डायरेक्ट। डायरेक्शन जा रही है। ये कभी कभार ऐसे बनती है जैसे कि आपका ऐसे भी बनता है। यहां पर भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, आप देखेंगे। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये फ्लैट भी बन सकता है, ये सीधा भी बन सकता है। कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, लेकिन होगी अगर ऐसे जिगजैग तो आप उसको करेक्शन एज काउंट करेंगे। ये आपका ट्रिपल जिगजैग। फर्क क्या है? एक इसके अंदर एक जिगजैग, दूसरी जिगजैग, तीसरी जिगजैग, बस ये इसकी कनेक्टिंग वेव है। एक बात याद रखिए भाई, कि कभी भी आप जो है ना जिगजैग के बाद अगर एक लंबी वेव हो ना, उसको ट्रेंड नहीं समझा करो। इसके समझने का मतलब क्या है? कि एक अगर जिगजैग आपको मिलती है, उसके बाद एक लंबी वेव आए ना, इसको ट्रेंड कभी नहीं समझना। अगर आप जी सर इससे एक आपने आपने इसको ट्रेंड समझाना, तो आप फिर ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, कनेक्टेड वेव। जितनी भी करेक्शन होती है सब जिगजैग के ऊपर बेस करती है। अब ये जो फ्लैट है ना, ये फ्लैट के अंदर भी जिगजैग है, ये भी जिगजैग है। आप देखिए तो ओवरऑल क्या बनता है? ये एक जिगजैग बनी। डबल थ्री के अंदर भी ओवरऑल क्या है? ये जिगजैग है। यहां पर भी ओवरऑल क्या है? ये जिगजैग है। ये सारी जिगजैग बनती हैं, जिगजैग ही करेक्शन का नाम होता है। अब यहां पर फ्लैट के अंदर आपको एक जिगजैग मिलने के बाद फिर दूसरी जिगजैग मिलती है। अब यहां पर ट्रैप कैसे होते हैं बंदे? कि यार यहां पर जो है ना हमारा कौन सा पैटर्न बना? ये हेड एंड शोल्डर।
हेड एंड शोल्डर सर। हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। तो अब हेड एंड शोल्डर की तरह दिखता है, तो आप लोगों ने ये गौर करना है कि हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है। अभी तक ये क्या है, ये फ्लैट का एक हिस्सा है, इस फ्लैट का अभी तक एक हिस्सा है। अगर हेड एंड शोल्डर ने बनना है ना, तो यहां से टच करके ये नीचे आया तो हेड एंड शोल्डर है। अगर ये हेड एंड शोल्डर ऊपर गया, नीचे आके ऊपर किया, तो ये फ्लैट है। ये क्या है, फ्लैट है सर। फ्लैट है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये समझना है कि हेड एंड शोल्डर होगा ना, तो जब ये वेव नीचे की तरफ आएगी ना, ये इससे रिटेस्ट करके नीचे गिरा तो हेड एंड शोल्डर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे लंबी गिरेगी। अब हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं हेड एंड शोल्डर का चार्ट के अंदर। हेड एंड शोल्डर का हम एक हिस्सा देखते हैं जहां पर हेड एंड शोल्डर हमें मिले। एक एग्जांपल ही हमारे लिए काफी रहेगा। यहाँ पर कोई भी हेड एंड शोल्डर नहीं बना। हाँ, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर आपका बना है, लेकिन ये फेल क्यों हुआ, अब आप खुद समझो, आप खुद बताओ मुझे। ये देखिए, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, ठीक है। एक तो ये बना। दूसरा, अब प्राइस डायरेक्ट ऐसे किया इसने, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ये कंप्लीट तो हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये H4 है। हम इसको H1 पे देखते हैं, हमें पता चल जाएगा इसका। यहां पर भी नहीं है। ये इन्वर्टेड है क्या? ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये वाला। हम इसको जी जी वही। एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं, क्योंकि फ्लैट के लिए क्या होता है कि अगर ये ऐसे आता है तो ये ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, कोई जिगजैग नहीं है, मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, फिर ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ये लंबा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, यहाँ पर इन्वर्टेड है। रिटेस्ट हो चुका है, ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। क्योंकि जी सर। हमने उसमें क्या सीखा कि उसके अंदर ये था और ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इन्वर्ट, हम सिर्फ हेड एंड शोल्डर को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ना, तो डाउन ट्रेंड के अंदर हेड एंड शोल्डर हमें आराम से मिल जाएगा। ये देखिए, ये कौन सा ये पैटर्न है है, सर। आपका हेड एंड शोल्डर, ठीक है। जी यहां सर। से देखो, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहां से गई, यहां से नीचे, ये डायरेक्ट पहले गिरी है, ये पहले जी सर। डायरेक्ट गिर गई, मतलब इसने रिटेस्ट करने से पहले ही गिर गई, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिरी है। लेकिन फिर भी रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हिस्सा आया है यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक आया है, उसके बाद फिर लंबी मार्केट गिरी है। ये हमारा एक और दूसरा पैटर्न पॉसिबल है, हम इसको कह सकते हैं। डबल। ये हमारा, ये पैटर्न हम इसको कह सकते हैं एज अ हेड एंड शोल्डर। बस हेड एंड शोल्डर क्या है, एक एक टॉप ऊपर है, बाकी दो टॉप नीचे हैं, और ये हमारा हेड एंड शोल्डर हो सकता है। ये इस तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। यस सर। जैसे वहां पर पिक्चर में होता है ना, यहाँ पर वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। कभी कभार होता है कि बिल्कुल क्लियर होता है, नहीं तो हमें यहाँ पर चार्ट ऐसे ही मिलते हैं। कभी कभी मतलब रिट्रेस नीचे से ही कर लेते हैं। नहीं मतलब ऐसे क्लियर नहीं होता, जैसे कि अब ये भी हेड एंड शोल्डर है, देखो क्लियर तो नहीं है ना। यस सर। यहाँ पर इन्वर्टेड। ये एक हेड है, आप ऐसे काउंट किया करें, ये एक दूसरा, इसका ये शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड। अगर ऐसा बने फॉर्मेशन तो हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड है ये। हाँ यहाँ ऐसे ही हुआ है। अच्छा अच्छा। इसी तरीके से अगर ऊपर आपको एक ऐसे मिले, एक ऐसे मिले, एक ऐसे मिले टॉप, ये भी हेड एंड शोल्डर है, यूं समझो, ये ऐसे होगा फिर। बस तीन टॉप, दो नीचे एक बराबर के हो, थोड़ा सा फर्क हो कोई चल जाएगा, और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ऊपर हो। तो ये अगर ये काम नहीं करेगा, अगर ये काम नहीं करेगा
तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे एक छोटी सी इंपल्स टाइप बनाएगी यहां तक, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लैट। फिर हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद ऊपर मार्केट चला जाए, हो सकता है कि नीचे वापस आ जाए मार्केट, उसके बाद फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे फिर नीचे आ जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग चार्ट के अंदर देखनी है। अब जो कल लेसन दिया था उसके ऊपर आप लोगों ने क्या काम किया था? कल किसने काम किया था? कल नहीं किया काम? मैं इसको हेड एंड शोल्डर मान सकता हूं कंप्लीट? किसको सर? जी सर। हम ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी, जी मान सकते ऐसे हैं भी सर, हम मान सकते हैं हम। क्योंकि ठीक है, ये टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो सर दिख जाएगा हेड एंड शोल्डर शायद यहाँ पे। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप अगर ये H4 है, ये D1 पे ऐसे दिखेगा आपको, ये देखो दिखा देगी D1 पे, ये टॉप, ये और ये अमा के नीचे की बिल्कुल। तरफ। कोई भी ऊपर जाने का पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई भी ऊपर जाने का पैटर्न नहीं दिख रहा, नहीं मतलब दिखा। कि ये भी कंटिन्यूएशन का पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट अभी और कंटिन्यू करेगी, यहाँ पर भी ऐसे मार्केट ने कंटिन्यू करना है। अब ये वाला पैटर्न आप खुद बताओ मुझे, ये कौन सा पैटर्न रहेगा? वो सर वो फ्लैग। फ्लैग रहेगा। और ये भी कंटिन्यूएशन का पैटर्न डाउन की तरफ। ये वाला कौन सा पैटर्न रहेगा? ये फ्लैग। फ्लैग है सर। ये भी फ्लैग, ये भी कंटिन्यू। अब इस फ्लैग के अंदर आप देखो, पहले इंपल्स होगा, इंपल्स और करेक्शन। अब ये देखो कि इंपल्स बन के जब करेक्शन जाती है, करेक्शन के अंदर कोई तो कोई पैटर्न रहेगा ना। अब यहाँ जी पर सर। ये वाला पैटर्न रहा, और इसने टोटल चार्ट पैटर्न भी बना लिया, करेक्शन भी बना ली, साथ में यहाँ पर भी देखिए आपको एक इंपल्स मिल गई, यहां से आपको ऐसे इंपल्स मिलती है, और फिर ये करेक्शन भी बन गई, और साथ में फ्लैग भी बन गया, और फिर मार्केट गिरती है, फिर आपको 3 इंपल्स मिलती हैं। अगर इसको यहां से देखें खाली, तो ये आपको बताता है कि हम और गिरने वाले हैं, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो इसको पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसको पैटर्न बनाना अभी पड़ेगा तक सर। कोई भी पैटर्न नहीं बना। अब जब ऊपर गया था ट्रेंड, और ऊपर से जब गिरा था ना, ये देखो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ से यहां से गिरी थी। अब यहां से आप ओवरऑल देखो तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा, कि आपको एक पैटर्न मिलेगा। तो जब लंबा मार्केट गिरती है तो क्लियर पैटर्न देती है। आप यहां पर देखें, इस जगह पे आपको हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, ये देखिए यहां से मिला आपको, उसके बाद मार्केट गिरी है अच्छी सी, और यहां से जब मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, ये आपको क्या मिला यहाँ पर, मुझे बताइए जरा। अगर यहां से हम देखें, ये नहीं, ये आपको ये मिला, क्या मिला? हाँ ये ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम मिला, और उसके बाद फिर ये बॉटम। ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, यहां से हम एक और भी पैटर्न बना सकते हैं इस जगह से, नहीं यहाँ पर नहीं है वो, यहाँ नहीं है वो, मुझे मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या मिला, इस जगह से जब प्राइस गिरी है D1 पे, तो आपको एक पैटर्न मिला है, ये एक पैटर्न मिला है, यहां से मार्केट नीचे गिरी है, तो इसने ये भी एक पैटर्न इसने बना दिया। तो पैटर्न फाइंड करो, हर टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न फाइंड करो। सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे पैटर्न फाइंड करो, बहुत ज्यादा पैटर्न मिलेंगे, 5 मिनट पे चले जाओ, वहां से पैटर्न फाइंड करो, जितने आपको पैटर्न मिले आपको यहाँ पर पैटर्न क्लियर मिलेंगे। और क्योंकि छोटा छोटा ट्रेंड भी बनेगा ना, यहाँ पर आपको पैटर्न जरूर मिलेगा, और जहां पर आपको पैटर्न मिले वहां पर आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। और डबल टॉप और डबल बॉटम को फाइंड करने के लिए आपको आसान तरीका ये है, आप इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अब ये आपका क्या बना, डबल बॉटम। ठीक है, यहां पर आप देखो, ये आपको क्या बन रहा है, एक पैटर्न हेड बन एंड रहा शोल्डर है, लग रहा है। इन्वर्टेड लग रहा है। और उसके बाद आप यहां पर देखो, ये क्या बना, डब्ल्यू, ये क्या बना,
W, और ये W के अंदर M बन गया, यूं समझो। ये क्या बना? हेड एंड शोल्डर। यहां पर ये क्या बना? W। इस तरीके से जब इस लाइन चार्ट के अंदर जाओगे 5 मिनट के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा पैटर्न मिलेंगे। अब आप फिर सोचो कि यार टॉप पे तो हमेशा जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो पैटर्न बनाती है। तो अगर ये देखें, ये क्या पैटर्न बनाए? हेड एंड शोल्डर। मार्केट नीचे गिर रही है। यहां पर देखो, ये क्या बना आपका पैटर्न? अगर इसको हम काउंट करें तो ये आपका ट्रिपल टॉप। ये क्या है? भले इसके लोग नीचे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं मार्केट नीचे। और ये क्या बना है? W। ये क्या बना है? W। यहां से प्राइस नीचे आती है, आपका M बनता है। तो आप जब आपको कैंडल्स के अंदर नहीं दिखेगा ना, तो आप ऐसे देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि हमें यहां पर ये हेड एंड शोल्डर दिखाए, ठीक है, इस जगह से और इस जगह से हमें क्या दिखाए? हेड एंड शोल्डर। अब हेड जब एंड शोल्डर। यहां पर मैं देख रहा हूं ना कि मुझे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो मुझे कैंडल्स के ऊपर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब मैं देखें, यहां पर देखूंगा, आपको नजर आ रहा है सही से? देखो, नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा। अब क्या यहां पर नजर आ रहा है सही से? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आ रहे हैं हम। देखो कि जब आपको कैंडल्स के अंदर आपको पैटर्न ना दिखना शुरू हो ना, तो आप लाइन चार्ट, क्योंकि लाइन चार्ट जो दिखाता है ना, वो बहुत इजीली दिखाता है। आपका यहाँ पर देखो, ये आपको W दिखाता है। जैसे भी पैटर्न आप दिखा, अब यहाँ पर देखो, या फिर यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर अब ये क्या बनाए? इन्वर्टेड ये W। इन्वर्टेड और ऊपर क्या बनाए? M बनाए, ठीक है। डबल ये टॉप। इन्वर्टेड बना तो मार्केट ऊपर गई, लेकिन अब कैंडल्स पे ऑन करूंगा ना, कैंडल्स को 5 मिनट पे, अब आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन कैंडल में भी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वाजे है, यहाँ पर भी ये वाजे है। करेक्शन को कैसे फाइंड करना है? इसी तरीके से, इसी तरीके से आपने करेक्शन को भी फाइंड करना है। अब आप सोचो, जो हमने करेक्शन को सीखा था, ये तकरीबन उस तरीके की करेक्शन जो भी होगी आपको, आप वो भी इसी के अंदर फाइंड कर सकते हो। ये लगातार आपकी क्या बनती है? आप यहाँ से इसको हाईलाइट करो और यहाँ से इसको हाईलाइट करो। अब आपकी ये क्या है? आपको आइडिया हो गया कि यार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी करेक्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ से आपको इसको ऐसे मिलाओ, थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे मिलाओ, और ये आपकी कौन सी एरिया है? ये आपका करेक्शन का एरिया। इसको आपने ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे इसको दबा दो, ये आपके करेक्शन का एरिया बन रहा है लगातार। और अगर आपके अब कैंडल्स को ऑन करो, अब आपको कैंडल्स आसानी से बताएगा कि कौन से सही तरीके से एरिया कौन सा है। इस तरीके से आपने इसको लगाना है। अब इसके अंदर करेक्शन, करेक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमने वहां पर जिगजैग के देखे, खाली जिगजैग कोई कंफर्म करो, वही भी करेक्शन होगी आपकी। यहाँ पर देखो, सिर्फ जिगजैग कंफर्म हो आपकी, यहाँ तक जिगजैग, यहाँ तक जिगजैग, जिगजैग। उसके बाद यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जिगजैग। इसका मतलब है कि फ्लैट अगर हो ये गया। 3 जिगजैग है तो फ्लैट करेक्शन है। हाँ, तो फ्लैट करेक्शन के अंदर जी सर। ऐसे था, मार्केट ऐसे जा रही थी, और फिर ऐसे, 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 यूं समझो कि अब आधा हिस्सा तो आपको फ्लैट का मिल गया, आधा हिस्सा थोड़ा मिस है तो कोई बात नहीं है, मतलब कि है तो फ्लैट ही, ठीक है, बाकी सीधी चल रही है। और उसके बाद फिर आगे भी देखो, एक जिगजैग है, फिर दूसरी जिगजैग है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है, ऐसे ऐसे करती है, ये एक पैटर्न बनाती है। कौन सा पैटर्न बना दिया इसने? ये वाला पैटर्न बना दिया M का। फिर नीचे गिरी, अब नीचे गिरी तो यहाँ पर एक और पैटर्न बना दिया। और ये पैटर्न देखो कि इसकी लेवल के ऊपर आके रिटेस्ट भी होता है। अब टेस्ट होते ऊपर जाएगी। अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ब्रॉडर वे के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर बनेगा। वो कैसे बनेगा? ये देखिए, यहाँ पर बना, ठीक है। ये फिर ऐसे हम कह सकते हैं, इसको यूं करेंगे, यूं करेंगे। अगर ये मार्केट ऐसे गई, उसके बाद ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो फिर ये बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड बन जाएगा। तो ये इस तरीके से चार्ट पैटर्न वाजे खुद को बनाने पड़ते, आइडिया लेना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ से अगर आपको कहीं करेक्शन समझ में नहीं आ रही, तो देखो कि यार इस एरिया के अंदर करेक्शन समझ में नहीं आई, इसमें बना क्या था। आपने क्या करना है, यहाँ से ये लेना है और यहाँ से इसका टॉप लेना है। ये इसका टॉप यहाँ से ले लो, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है। तो ये टॉप टॉप यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से कैंडल्स ऑन करो, अब आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये।
यहाँ पर करेक्शन है, करेक्शन आपको पता चला, इसने ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे। यहाँ से करेक्शन जहां पर, अब यहाँ पर जैसे करेक्शन समझ में नहीं आ रही, क्या करना है, यहाँ पर चला जाना है। अब इसके हिसाब से आपने देखना है कि करेक्शन कौन सी है, किस तरीके की है, यहां से समझ जाओ, उसके बाद कैंडल्स को ऑन करो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ये इतना नहीं समझाती, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये इसके अंदर बार्स होती है, बार्स ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, ओपनिंग इस तरफ होती है, क्लोजिंग इस तरफ होती है। अब ये इन्वर्टेड है हमारे, ये क्या है, इन्वर्टेड है हमारा, ये दिखेगा आपको, देखो है इन्वर्टेड है, लेकिन ये दिखता है ऐसे, ये ओपन है, ओपन का मुंह इस तरफ होता है, क्लोज का मुंह इस तरफ होता है, लेकिन ये आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएंगी, इसको छोड़ दे क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये क्लोज है, देखो क्लोज ऊपर है, ऊपर के ऊपर कोई विक नहीं है, इसका मतलब है इस कैंडल के अंदर न नीचे विके ना ऊपर विके है, ऐसा मारो बोझो, ठीक है। और ये जैसे शूटिंग स्टार है, अब यहां पर देखेंगे तो इसका क्लोज ओपन यहां पर होगा इस तरफ, और क्लोज इस तरफ होगा, नीचे भी विक होगा, ऊपर भी विक होगा, यहां पर आपको ऐसे मिलेगा, ये देखिए वही कैंडल है, वही प्राइस शो कर रहा है, बस ये प्राइस शो करता है विक के बगैर, ये जो प्राइस शो करता है ना, ये विक्स के बगैर शो करता है, इसलिए प्राइस क्लीन होती है, ठीक है। अगर आप एक कोई टेम्पलेट बनाना चाहो अपनी मर्जी से, तो यहां से भी इसके विक्स हटा सकते हो, तो कैंडल भी आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, इस तरीके से इसे कर सकते हो। तो काम चाहिए यार, थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, प्रैक्टिस करो इसके, इनके ऊपर चार्ट पैटर्न्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ चीजों में, तो फिर मंडे के दिन से फिर मजीद हम इसको समझना शुरू करें। कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझसे पूछ नहीं सर, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको मैंने पिक्चर दी है, इसको आइडेंटिफाई करो, ताकि फिर इसकी हम आइडेंटिफिकेशन करके मैं आपको एक इंडिकेटर आपको दे दूं, सेटअप इंडिकेटर, जो आपको बाय करने में मदद करेगा, ठीक है, जिसमें जिसकी आप मदद से आप बाय करोगे, आपको एंट्री का एरो मिलेगा, एग्जिट का एरो मिलेगा, फिर आप उसके हिसाब से बाय करना शुरू करो। दूसरा, ब्रोकर की बात, जी सर।